अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी। जी तो आपको नज़र आ रहा होगा आपके सामने, ये है बीफ और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। मैंने इसके अंदर देखें 3 अदद प्याज साबित, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ जवे लहसुन के डाल लिए। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ अपने मसाले, नमक, मिर्च और जो जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करनी है वो ऐड करके इसको मैं कुकर में बंद करके रखने वाली हूँ चूल्हे पे। और फिर इसको मैं लास्ट टाइम पे क्या करूँगी, थोड़ा सा लहसुन के कुछ और जवे कूट के अच्छे से फिर मैं इसको बघार लगा दूंगी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मैं जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी सब चीज़, तो मैं इसका पानी अलग करके रखूँगी और इसके अंदर सिर्फ ऑयल डाल के इसको भूनूंगी। भून के तो अगर मैं चाहूँगी तो कोई मसाला डाल लूँगी, ऐड कर लूँगी, ज़ीरा वगैरह कोई चीज़। नहीं तो बगैर मसाले के भी ऑयल में भून सकती हूँ मैं इसको। और ये बहुत मज़े का गोश्त बनता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी डिश है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अभी इस टाइम पे मैं इसके अंदर मसाले, मिर्ची, हल्दी और जो भी चीज़ मैं डालना चाहती हूँ डाल के तो इसको मैं रखती हूँ। जी व्यूअर्स, तो मेरा तकरीबन आधा किलो गोश्त है। आपने मसाले वगैरह हर चीज़ अपने जायके के हिसाब से ऐड करनी है। जी सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी। यहाँ पे तरतीब रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हमने मिक्स करनी है। ये जनाब मैंने ऐड कर ली है मिर्ची, रेड चिल्ली, सुरख मिर्च जिसको बोलते हैं, पिसी हुई सुरख मिर्च। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक। आपने हर चीज़ को अपने जायके के हिसाब से ऐड करना है, ये बात याद रखिएगा। जी मैंने कुकर को बंद करके गोश्त को कुकर के अंदर रख दिया है पकने के लिए। अब इसको जब इसका ये वेट चलेगा तो उसके बाद मैं इसको तकरीबन चलने के बाद 25 मिनट तक मज़ीद रखूँगी। 25 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। इंशाल्लाह ये 25 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको बघार लगाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो व्यूअर्स, आपके सामने जो गोश्त मैंने रखा था वो इस कंडीशन में हो गया है। इसकी ये शक्ल है, ये पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। ये देखिए, अगर मैं अब चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती पानी डालना, बस ऐसे ही ठीक है। देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। जब ये भून के बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपना पानी सारा इसका ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मैं उतार दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये शॉर्ट सी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त लिया था बीफ, और ये हड्डी वाला गोश्त है। उसको मैंने पानी के अंदर पानी डाल के उसके अंदर 3 साबुत प्याज डाले थे, छिलके उतार के, लहसुन के जवे डाले थे, 2 अदद टमाटर डाले थे, नमक डाला था, मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, और उसको मैंने कुकर में बंद करके रख लिया था, ठीक है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने कुकर को जी बस आपके सामने जो मैंने गोश्त रखा था कुकर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो पक के बिल्कुल तैयार हो गया। और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड कर लिया था, और ये देखें ये बिल्कुल तैयार है।
अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मैं इसको रोटी के साथ खा सकूँ, क्योंकि इसको मैंने भून लिया है, बाकी कोई चीज़ मैंने नहीं डाली। इसके अंदर मैंने पानी डाला था, साबुत 3 अदद प्याज डाली थी और 3 टमाटर डाले थे, नमक मिर्च हल्दी सब चीज़ मैंने इसमें डाली थी। अब मैंने इसको भून लिया है। इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर लिया है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं डाला। वो जो लहसुन आपको नज़र आ रहा था उस टाइम पे प्याज टमाटर वो सारी चीज़ें गल के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और इसके अंदर मैं बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं ऐड करती, बस ऐसे ही ये खाऊंगी मैं। इसको आप बना के चावलों के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और अगर ट्राई की तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है और बहुत मज़े का और जायके वाला गोश्त ऐसे बनता है। आप भी ऐसे किया करें, अगर जल्दी में हो तो ऐसे बना लें। इस तरीके से आपके जायके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको लगेगा जैसे आप दूसरा गोश्त बनाते हैं प्याज वगैरह ब्राउन करके। मेरा खाना जनाब हो चुका है तैयार। ये देखें, आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है प्लीज़ वो मेरी वीडियो पे भी ज़रूर आएँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी। लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन सब्सक्राइब करके ऐसा लगता है जैसे लोग सो चुके हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।